जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं भक्तमाल ग्रंथ से बड़ा सुंदर चरित्र भक्त वेंकट का। पहले हमने सुना था वेंकट रमण का, ये है भक्त वेंकट। तो शुरू करते हैं। दक्षिण में पुलिवेंदला के समीप पापघ्नी नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव में वेंकट नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण भगवान श्री रंगनाथ जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप करता। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था रमाया। वह भी पति की भांति भगवान का भजन किया करती थी। माता पिता मर गए थे और कोई संतान थी नहीं, इसीलिए घर में ब्राह्मण ब्राह्मणी दो ही व्यक्ति थे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने व्यवहार बर्ताव से सदा एक दूसरे को सुख पहुंचाते रहते। पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानों से यथेष्ट धन संपत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान, भगवत भक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने मरते समय वेंकट से कहा था, बेटा, मेरी पूजा के कमरे से दक्षिण वाली कोठरी में आंगन के बीचों बीच 7 कलसे सोने की मोहरों के गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रम से धन कमाया है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने जीवन में इसका सदुपयोग नहीं कर सका। बेटा, धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे उत्तम गति तो यह है कि अपने ही हाथों उसे सत्कार्य के द्वारा भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतान के शास्त्र विहित सुख भोगात खर्च कर दिया जाए। और तीसरी अधम गति उसे धन की होती है, जो ना तो भगवान की सेवा में लगता है और ना सुख उपयोग में ही लगता है। वह गति है उसका दूसरों के द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों बुरे खर्चों में खर्च हो जाना। यदि भगवान की कृपा से पुत्र सत्वगुणी होता है तो मरने के बाद धन सत्कार में लग जाता है, नहीं तो वह धन कुपुत्र के द्वारा बुरे से बुरे काम, शराब, वेश्या और जुए आदि में लगाकर पीढ़ियों तक को नरक पहुंचाने का कारण बनता है। बेटा, तू सुपूत है, इससे मुझे विश्वास है कि तू धन का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं। मैं चाहता हूँ इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगाकर मुझे शांति दे। बेटा, धन तभी अच्छा है जबकि उससे भगवत स्वरूप दुखी प्राणियों की सेवा होती है। केवल इसलिए धनवानों को भाग्यवान कहा जाता है, नहीं तो धन के समान बुरी चीज नहीं है। धन में एक नशा होता है जो मनुष्य के विवेक को हर लेता है और नाना प्रकार से अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराधों के गहरे गड्ढे में गिरा देता है। श्री राधे श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज उद्धव जी से कहा है, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंची नीची की और अपने पराये की भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, होड़, लंपटता, जुआ और शराब, इन 15 अनर्थों की जड़ मनुष्य में यह धन ही माना गया है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह धन नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। बेटा, मैं इस बात को जानता था, इसी से मैंने तुझको आज तक इस धन की बात नहीं बताई। मैं चाहता था इसे अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगा दूं, परंतु संयोग ऐसे बनते गए कि मेरी इच्छा पूरी ना हो सकी। मनुष्य को चाहिए कि वह दान, भजन और सत्कर्म, सत्कार्य को विचार के भरोसे कल पर ना छोड़े। उन्हें तो तुरंत ही कर डाले। पता नहीं कल क्या होगा। इस कल में ही मेरा जीवन बीत गया। मेरे प्यारे वेंकट, संसार में सभी पिता अपने पुत्र के लिए धन कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। बेटा, तुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि धन से मनुष्य में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्थ का धनी ना देखकर भजन का धनी देखना चाहता हूँ। इसीलिए
तुझसे यह कहता हूँ कि सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगा देना। तेरे निर्वाह के लिए घर में जो कुछ पैतृक संपत्ति है, जमीन है, खेत है, थोड़ी बहुत यजमानी है, वह काफी है। जीवन को सादा, संयमी, ब्राह्मणोचित, त्याग से संपन्न रखना, सदा सत्य का सेवन करना और श्री रंगनाथ भगवान का भजन करना। इसी से तू कृतार्थ हो जाएगा और इसी से तू पुरखों को तारने वाला बनेगा। बेटा, मेरी इस अंतिम सीख को सदा याद रखना। वेंकट अपने पिता से भी बढ़कर विवेकी था। उसने कहा, पिताजी, आपकी इस सीख का एक अक्षर अनमोल है, एक एक अक्षर बहुत अनमोल है। सच्चे हितैषी पिता के बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसार के भोगों में फंसाकर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले माता पिता तो बहुत होते हैं, परंतु अज्ञान के बंधन से छूटने का सरल उपाय बताने वाले तो आप सरीखे पिता विरले ही होते हैं। मुझे यह धन ना देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, परंतु पिताजी, मालूम होता है मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धन की इतनी बुराइयां बतलाकर धन को महत्व दिया है। वस्तुतः धन की ओर भजनानंदियों का ध्यान ही क्यों जाना चाहिए। धन में और धूल में अंतर ही क्या है। जय जय। जो कुछ भी हो, मैं आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाता हूँ और आपके संतोष के लिए धन की ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अब आप इस धन का ध्यान छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का ध्यान कीजिए और शांति के साथ उनके परम धाम को जाइए। मेरी माता ने मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी यह आशीर्वाद अवश्य देते जाइए कि मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं, मेरा जीवन भगवत परायण रहे और आपकी यह पुत्र वधू भी भगवान की सेवा में ही संलग्न रहकर अपने जीवन को सफल करे। श्री राधे, श्री राधे। वेंकट के पिता का शास्त्र मर्यादा के अनुसार संस्कार किया, फिर श्राद्ध में समुचित ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर पिता के आज्ञा अनुसार स्वर्ण मोहरों के घड़ों को निकाला और तमाम धनराशि गरीबों की सेवा द्वारा भगवत सेवा में लगा दी गई। तब से वेंकट और रमाया की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने अपना सारा जीवन साधना में बना डाला। पत्नी अपने पति की साधना में सहायता करती और पति पत्नी की साधना में सहायक होते। कहीं किसी कारण से किसी के अंदर कोई दोष दिखता या किसी एक के जरा भी गिरने की संभावना होती तो दूसरा उसे उचित परामर्श देकर विनय से समझाकर और प्रेम से सावधान करके रोक देता। दोनों ही एक भगवत पथ पर चलते थे और दोनों से ही दोनों को बल मिलता था। यही तो सच्चा दाम्पत्य है। एक दिन दोनों ही भगवान के प्रेम में तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर अंतर के नेत्रों से देखकर नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। भगवान यूं तो प्रति क्षण ही भक्तों के समीप होते हैं, पर आज तो वे वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उन्हीं के साथ थिरक थिरक कर नाचने लगे। भक्त भगवान पर मुग्ध थे और भगवान भक्तों पर। पता नहीं यह आनंद का नाच कितने समय तक चलता रहा। भगवान की इच्छा से जब वेंकट रमैया को बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा दोनों का एक एक हाथ से पकड़े अपने भगवान श्री रंगनाथ दोनों के बीच में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर दोनों निहाल हो गए। आनंद का पार नहीं था। उनके शरीर प्रेमावेश से शिथिल हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर दोनों के मस्तक अपनी दोनों जांघों पर रख लिए और उन पर वे अपने कोमल कर कमल फिराने लगे। इतने में ही दिव्य विमान लेकर पार्षद गण पहुंच गए। भगवान अपने उन दोनों भक्तों सहित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को पधार गए। कहना नहीं होगा कि भगवान के स्पर्श से दोनों के शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गए थे। जय हो, जय हो, जय हो। कितनी प्यारी सी, कितना प्यारा सा जीवन चरित्र है ना।
कितना सादा, कितना त्यागमयी। जय हो, ऐसे भक्तों की सदा जय हो। जय जय श्री राधे। भक्त वेंकट और रमैया जी की जय जय श्री राधे।